हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करने से मना करने वाले नीतीश कुमार जहां अब न केवल मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। ये पहली बार है कि नीतीश बतौर सीएम पीएम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी पहली चुनावी सभा में नीतीश कुमार के सामने कहा, केंद्र में यूपीए सरकार के रहते नीतीश कुमार को काम करने नहीं दिया जाता था। नीतीश जी के 10 साल बर्बाद कर दिए। यानी नीतीश के सामने ही पीएम ने नीतीश के 15 साल के शासनकाल की धज्जियां उड़ा दी। मिथिला पहुंचे पीएम ने अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि बार बार तारीख पूछा करते थे, अब वे मजबूरी में तालियां बजा रहे हैं। आपको बता दें कि 2015 में इसी मैदान पर नीतीश कुमार ने मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था, बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते रहते हैं रामलला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। वहीं भीड़ में केवल मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि लोग केवल अब मोदी जी को सुनने के लिए ही रैली में आते हैं। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार, जो कभी विकास के नाम पर वोट मांगा करते थे, अब ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि यदि एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो मोदी जी ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विकसित राज्य बने। इससे पहले 2010 की एक जनसभा में नीतीश ने कहा था, जब बिहार में सुशील मोदी हैं तो यहाँ किसी दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि पटना में एनडीए का तय डिनर भी इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले थे। वहीं 2015 में नीतीश का जिक्र करते हुए मोदी ने उनके डीएनए में गड़बड़ी बताई थी, जिसके जवाब में मोदी को बोरे में बाल और नाखून भेजे गए थे कि डीएनए जांच करा ली जाए। आपको बता दें कि 7 साल पहले यानी 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ दिया था। इसके पीछे की वजह थी कि नीतीश को लगने लगा था कि उनका कद बिहार से बड़ा है और वे प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन राजनीति में पलटी मारने वाले नीतीश 2017 में महागठबंधन यानी लालू से नाता तोड़ एनडीए के साथ आ गए। नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं से भली भांति वाकिफ हैं, सो उन्होंने भी नीतीश को जोर का झटका धीरे से दिया है। या यूं कहें कि भाजपा और प्रधानमंत्री का पूरा बिहार चुनाव अभियान नीतीश कुमार का राजनीतिक पत्ता साफ करने वाला है। पहले चरण के वोटिंग से पहले भाजपा के विज्ञापनों से नीतीश कुमार गायब थे, केवल मोदी की फोटो वहां लगी थी। वहीं जेडीयू के विज्ञापन में नीतीश और मोदी साथ साथ दिख रहे थे। पीएम ने केंद्र द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनवाया और आत्मनिर्भर भारत की बात कही। उनके भाषणों में नीतीश के कार्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं था। वहीं नीतीश कुमार अपने भाषणों में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कहते रहे। नीतीश को समझ आ गया था कि चुनाव में मोदी फैक्टर या मोदी लहर की उन्हें बहुत जरूरत है। मोदी ने जहां अपने भाषण में अयोध्या का जिक्र किया, वहीं धारा 370 हटाए जाने की बात भी कही। आपको बता दें कि नीतीश और जदयू संसद में धारा 370 हटाए जाने के विरोध में थी। 21 फरवरी 2019 को नीतीश कुमार ने कहा था कि धारा 370 का संविधान में प्रावधान है, आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं। हम धारा 370 को हटाने के खिलाफ हैं। इसके साथ ही नीतीश को वंदे मातरम नारे से भी चिढ़ है। हाँ, प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया जहां उन्होंने नीतीश का ख्याल रखा। सवाल ये भी अहम है कि क्या पीएम ने अपने भाषणों में ऐसे विषयों का जिक्र जानबूझकर किया जिससे नीतीश असहज हो जाएं। साथ ही मोदी ने नीतीश को भावी मुख्यमंत्री भी बताया, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ मोदी ने कुछ भी नहीं कहा जो नीतीश सुनना चाहते थे। यानी भाजपा की रणनीति है कि नीतीश अब बिहार को बाय बाय टाटा करे। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।